हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको डेटा साइंस से रिलेटेड और डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बारे में सारी जितनी भी इंफॉर्मेशंस हैं वो आपको बताने जा रहे हैं। साथ में क्यों और क्या आपका ये बेनिफिट आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल में साथ में जॉब्स में आपको देगी, उसके बारे में भी आप लोग यहाँ पे समझेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डेटा एनालिटिक्स है क्या और इसके आगे के फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स है क्या। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इन फ्यूचर जितनी भी चीज़ें हैं आपके आज के टाइम पे, इवन अगर हम रिसर्चेस भी देखें, सारे साइंटिस्ट के सारे रिसर्चेस भी देखें तो वो भी जनरली यही बोलते हैं कि आने वाले टाइम पे रिन्यूएबल एनर्जी और डेटा ये सबसे बड़े मेजर आपके क्या हैं, एक रिसोर्सेज हैं जो आपको इन फ्यूचर सबसे ज़्यादा हेल्प करेंगे। इवन हर एक फील्ड में अगर आप जाएं तो रिन्यूएबल सोर्सेज और साथ में डेटा साइंस या डेटा जो है वो सबसे बड़ा सोर्स होने वाला है हर एक फील्ड में। क्योंकि आप किसी भी फील्ड में चले जाइए, हर जगह पर आज के दिन डेटा जो है वो क्रिएट होता जा रहा है और इन डेटास को पूरा का पूरा कलेक्ट करना, स्टोर करना और साथ में इन पे रिसर्च करना, ये सारा का सारा चीज जो है वो आपके पूरा डेटा पे ही डिपेंडेंट है। इसीलिए इससे रिलेटेड डेटा वेयर हाउसेस बन रहे हैं जहाँ पे डेटा सर्वर्स और डेटा के सारे रूम्स में आपका डेटा स्टोर किया जाता है, उसे एनालाइज किया जाता है। हर एक कंपनी चाहे किसी भी डोमेन की हो, जैसे अगर आप हेल्थ सेक्टर में चले जाइए, फाइनेंस में चले जाइए या इवन कोई भी सेक्टर, ठीक है, जॉब का आईटी सेक्टर हो चाहे रिटेल हो, हर जगह पे डेटा का काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक कंपनी अपने डेवलपमेंट के लिए डेटा का यूज कर रही है कि कौन से प्रोडक्ट्स उनके बिकते हैं या किस पर्टिकुलर फील्ड में उनको काम करने की जरूरत है। इसीलिए डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस की जॉब आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और ज़रूरी हो जाती है। और इसीलिए ये पर्टिकुलर डोमेन जिसमें अगर आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए पहले डेटा एनालिटिक्स की बात कर लेते हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आएगा कि पहले तो मैं इसे चूज करूं या नहीं करूं। ठीक है, हर किसी का यही सवाल रहता है क्योंकि हमारे इंडिया में हर एक पर्सन जो है अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड से है, तो उसके लिए ये चीज चूज करना कि पहले मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में जाऊं या नहीं जाऊं, ये सबसे पहला क्वेश्चन रहता है। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन तो एक प्लस पॉइंट रहता है किनके लिए, अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो अगर आपकी मैथ्स है, ठीक है, 11th-12th में या इवन 10th तक भी आपको अगर मैथ्स अच्छी आती है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको वो पर्टिकुलर चीजें सीखने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप एज अ डेटा एनालिटिक्स के प्रोफाइल में स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैथ्स का बहुत हल्का सा रोल है, अदरवाइज आपको सारी चीजें एक नए तरीके से ही सीखनी है। ठीक है, सबसे पहले मैं डेटा एनालिटिक्स की बात करता हूं क्योंकि डेटा एनालिटिक्स ही सबसे पहली प्रोफाइल होगी जिसमें आपको कहीं भी किसी भी कंपनी में एज अ फर्स्ट प्रोफाइल में जॉब मिलेगी। ठीक है, तो डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स में जो आपको जॉब्स मिलती हैं वो पर्टिकुलरली आपको 3 से 4 प्रोफाइल्स में मिलती हैं, जिसमें बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल होती है या आपके एसक्यूएल डेवलपर्स होते हैं, डाटा क्लीनिंग होती है जिसको डेटा इंजीनियर्स बोला जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर आप थोड़ा और हायर अच्छा अपनी कमांड्स करते हैं कोडिंग्स में तो आपको पाइथन डेवलपर्स के भी पोस्ट या उस पे भी आपको जॉब्स मिल जाती हैं। तो बेसिकली आपको मैंने यहाँ पर 3-4 चीजें बताई, तो पहले मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आप सीखेंगे डेटा एनालिटिक्स में। डेटा एनालिटिक्स में जो मेन कोर चीजें हैं यानी कि जो मेन टूल्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो पहले तो आपको एक्सेल और एसक्यूएल या सीक्वल भी इसको बोल दिया जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, एक्सेल और एसक्यूएल। अब एक्सेल जो है वो बहुत बेसिक वाला लेवल नहीं, अब एडवांस एक्सेल आपको आनी चाहिए जिसमें आपके अच्छे से यानी कि जितने भी फंक्शंस होते हैं इसके साथ साथ वी लुकअप, एच लुकअप, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, एसक्यूएल स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज भी जस्ट एक्सेल का ही एक आप बोल सकते हैं कि एनालिसिस पार्ट है जो आपका क्वेरी लैंग्वेज पे काम करता है। ठीक है, तो जब समवट सिमिलर है, एक्सेल बस आप एज अ विजुअलाइज करके देखते हैं, वहीं एसक्यूएल को आप एज अ क्वेरी की फॉर्म में देखते हैं। इस चीज को आप ज्यादा एलेबोरेटली अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं तो। लेकिन अभी मैं जस्ट एज एन इंट्रोडक्शन दे दूं तो ये दो चीजें सबसे पहले टूल्स हैं जो आपको आने चाहिए डेटा एनालिटिक्स के लिए। अब इन्हीं चीजों को क्या किया जाता है, एक बहुत अच्छे प्रॉपर डैशबोर्ड्स बनाए जाते हैं जिनको अगर आपने देखा होगा किसी कंपनी में
कोई प्रेजेंटेशन के फॉर्म में अगर कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है तो वहां पर एक बहुत प्रॉपर डैशबोर्ड बना रहता है जिसमें उस कंपनी की सेल्स, प्रॉफिट्स और किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की ज्यादा सेल, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्रीमेंट, वो सारी चीजें वहां पे मेंशन होती हैं। तो ये सारे के सारे डैशबोर्ड्स किस में बनते हैं? या तो एक्सेल पे बनते हैं या फिर आपका एक टूल है जिसे हम बोलते हैं पावर बीआई। ठीक है, पावर बीआई में इन टूल्स को बनाया जाता है। पावर बीआई में इन टूल्स को बनाते टाइम हम लोग कुछ मॉडलिंग भी करते हैं और मॉडलिंग के साथ साथ ये क्या होता है, यहां पर ये एसक्यूएल क्वेरीज के थ्रू हम उन चीजों को चेक भी करते हैं। ठीक है, अभी ये चीजें आपको थोड़ी सी ज्यादा अलग या एडवांस लगेंगी, बट ऐसा कुछ है नहीं। जैसे ही आप इस फील्ड में घुसेंगे तो आपको ये चीजें बहुत नॉर्मल सी लगने लगेंगी। ठीक है, तो कुछ ऐसा बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है और बहुत ही ज्यादा आप आसान तरीके से प्रॉपर वे में इसको सीख सकते हैं। ठीक है तो पावर बीआई, सीक्वल और एक्सेल अगर आपको बहुत अच्छे से आता है तो आप अपनी करियर का सबसे पहला स्टेप ले सकते हैं। यानी एज अ बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल में आप किसी भी कंपनी में, या MIS एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल में आप किसी भी कंपनी में एंटर कर सकते हैं। और ये सबसे इनिशियल पोजीशन होती है जहां पे अगर आपको ये 3 चीजें आती हैं तो आप बहुत प्रॉपरली, इसमें भी एक प्रोफाइल होती है पावर बीआई डेवलपर की। पावर बीआई डेवलपर में एक लैंग्वेज होती है डार्क्स लैंग्वेज, उस पर बेस्ड कुछ काम किए जाते हैं। अदरवाइज उसमें थोड़ा सा डीप आपको सीखना पड़ेगा, बट एज अ इनिशियल डेटा एनालिस्ट आपको ये 3 चीजें जो है वो आनी चाहिए। और ये 3 चीजें हम लोग आपको बहुत प्रॉपर वे में एक साथ कंपनी ओरिएंटेड वे में आपको ये सारी चीजें सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो एक्सेल, एसक्यूएल और पावर बीआई, बहुत सारी कंपनी में पावर बीआई की जगह पे टेबलू भी सिखाया जाता है। ठीक है, बट टेबलू और पावर बीआई में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इंटरफेस का फर्क है। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर आपने गूगल शीट्स खोली होंगी या एक्सेल खोला होगा, वैसे यहाँ पर टेबलू और पावर बीआई है। कुछ कुछ चीजें जो है इंटरफेस में डिफरेंस हो जाती हैं, अदरवाइज बहुत सारी चीजें सिमिलर ही हैं। तो आपको उसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको एक भी पर्टिकुलर सेक्शन आता है, पावर बीआई आता है, तो टेबलू पे भी आप काम करने लग जाओगे। और बट ज्यादातर देखा गया है कि अधिकतर कंपनियां पावर बीआई पे ही काम कर रही हैं, इसीलिए हम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको पढ़ा दें ताकि आप दूसरे पे भी खुद से अडेप्ट कर सकें। ठीक है, तो ये सारी मेन चीजें हैं जो आपको डेटा एनालिटिक्स में सीखनी है। इसके अलावा ये जो भी 2 से 3 चीजें मैंने यहाँ पे बताई, ये सारी चीजें, इसे हम बोलते हैं, इस पर्टिकुलर सेक्शन को हम बोलते हैं विजुअलाइजेशन। ठीक है, यहां पर विजुअलाइजेशन होता है और इन 2 सेक्शंस में आपकी डेटा क्लीनिंग और एनालिसिस होता है। ठीक है, डेटा का एनालिसिस और साथ में क्लीनिंग होती है। तो ये सब चीजें आपको यहां पर सीखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके अलावा ये दोनों चीजें, अगर आपको पाइथन आती है या फिर अगर आपको R लैंग्वेज आती है, तो ये दोनों चीजें यानी विजुअलाइजेशन और एनालिसिस आप एक ही फील्ड में कर सकते हैं। तो इसीलिए पाइथन या R की कुछ लाइब्रेरीज आपको सीखनी होती हैं। ठीक है, इसमें आप ये सारी चीजें, एनालिसिस या फिर डेटा क्लीनिंग और इसके अलावा विजुअलाइजेशन, ये सारी की सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे कर लेते हैं। तो स्टार्टिंग फेज में अगर आपको ये भी आता है तो आप एज अ बिजनेस एनालिस्ट की प्रोफाइल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा अच्छी प्रोफाइल में जाना है या थोड़ी अच्छी पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आपको थोड़ी कोडिंग्स भी आनी चाहिए, जिसमें पाइथन और R का बहुत ज्यादा अच्छा रोल है। अब इसमें बहुत सी लाइब्रेरीज होती हैं, जस्ट उसमें बहुत ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस मेंशन्ड होते हैं, वो सब इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको थोड़ी सी इंट्रोडक्टरी। बस यहाँ पर बात यह है कि ये प्रॉपर कोडिंग नहीं है। ठीक है, पहले समझिए इसको कि पाइथन और R जो है ये प्रॉपरली आपके डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग में या फिर वेब डेवलपमेंट में यूज होती है, लेकिन हम यहाँ पर इसे एज एन जस्ट इनिशियल फेज में यूज करेंगे, जिसमें बहुत सारी लाइब्रेरी होती है जिसमें ऑलरेडी फंक्शन डिफाइन होते हैं। जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन का एक कोई ना कोई फंक्शन उसमें पहले से डिफाइंड होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना होगा, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करके उसको रन करना होगा और वो सारे फंक्शंस को ऑटोमेटिकली कर देगा। तो यहाँ पे आपको ज्यादा डीप लॉजिक में नहीं जाना, बट एटलीस्ट क्या है कि इन लाइब्रेरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे numpy होता है, पांडा होता है, ठीक है, मैटप्लॉटलिब होता है, ये सारे पाइथन में है। वैसे ही R में भी अगर हम बात करें तो ggplot2 होता है, tidyverse होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपके लाइब्रेरीज हैं जो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए इस पर्टिकुलर फील्ड में घुसने के लिए। ठीक है, तो कुछ इतना ज्यादा भी वास्ट नहीं है, बट आप बहुत आसानी से इसको सीख सकते हैं। और हमारी कोचिंग मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में
एंटर करने में और साथ में करियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। साथ में किसी भी फील्ड में आपको कंपनी ओरिएंटेड इंटर्नशिप भी हम लोग देते हैं सर्टिफिकेट्स के साथ साथ, जो आपको इन फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। अब हम बात कर लेते हैं इसी की एक मेजर फील्ड की, जिसे हम बोल सकते हैं कि ये आपका एक पोस्ट ग्रेडेड फील्ड है, या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर आप इसमें और एडवांस जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा, डेटा साइंस के फील्ड में। तो सबसे पहले समझिए कि अगर आप इनिशियल फेज में स्टार्ट कर रहे हैं और किसी भी कंपनी में एंटर करना चाहते हैं तो पहले तो आपको डेटा एनालिस्ट की प्रोफाइल में ही एंटर करना पड़ेगा। तो डेटा एनालिस्ट में एज अ बिजनेस एनालिस्ट, MIS एग्जीक्यूटिव, डेटा इंजीनियर, या फिर और भी बहुत सारी प्रोफाइल्स इसमें अलग अलग नाम से, ऑपरेशन एनालिस्ट, HR एनालिस्ट, ऐसे करके आ जाती हैं। उन सब प्रोफाइल्स में आपको जाना होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एडवांस, जो कि इन फ्यूचर अगर आप एज अ डेटा एनालिस्ट जॉब कर रहे हैं और अगर आपको अपना करियर ग्रोथ करनी है, तो आप अगर डेटा साइंस में घुसना चाहते हैं तो उसके लिए डेटा साइंस जो है वो साथ साथ सीख सकते हैं जॉब के साथ साथ। अब डेटा साइंस में आप क्या क्या सीखेंगे? डेटा साइंस में सबसे पहले तो देखिए, जितनी भी चीजें हैं इससे पहले डैशबोर्ड्स बनाना, ये सब चीजें ये डेटा पे बेस्ड हैं। आपके पास डेटा होगा, डेटा पे आप क्या करेंगे, प्रेडिक्शंस करेंगे, या डेटा के बेस पे आप सारा का सारा डैशबोर्ड बनाएंगे। यहां पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। यहां पर पहले तो आपको मैथ्स बहुत अच्छे से आनी चाहिए, और मैथ्स में भी दो पर्टिकुलर टॉपिक्स जो हैं वो आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पहला है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, और दूसरा है स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों का काम इसीलिए है क्योंकि अगर किसी भी फील्ड में, इवन आपने अपनी जनरल लाइफ में भी देखा होगा कि बहुत सारे फील्ड, जैसे कि आपका स्टॉक मार्केट्स हो गया या फाइनेंशियल मार्केट्स हो गए, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी हो गई, या फिर अगर हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, इंश्योरेंस सेक्टर्स की, जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स की, मेजर जितने भी सेक्टर्स हैं सारे के सारे क्या हैं, आपके प्रेडिक्टेबल है। यानी कि कब मार्केट ऊपर होगा, कब मार्केट डाउन जाएगा, या फिर कब किसी भी चीज के प्राइस बढ़ेंगे या कम होंगे, ये सारी चीजें प्रेडिक्ट करके ही हम किसी भी चीज में इन्वेस्ट या फिर हम उससे पैसा खींचते हैं या उसमें डालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजों पे रिसर्च करने का काम किसका होता है? एक डेटा साइंस का होता है। डेटा साइंस इस पर्टिकुलर कंपनी में ये देखता है कि हम किस पर्टिकुलर फील्ड में इन्वेस्ट करें या किस में नहीं करें, और वो कैसे पता करता है? वो ट्रेंडिंग्स देखता है। ट्रेंडिंग देखने के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि स्टैट्स हमारे क्या हैं, किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में हमारी ज्यादा ग्रोथ है, किस में हमारी कम ग्रोथ है, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रोबेबिलिटी निकालता है कि अगर मैं ये प्रोडक्ट ज्यादा बेचूंगा तो इसमें क्या मेरे को ग्रोथ होगी, कितनी प्रोबेबिलिटी से ज्यादा ग्रोथ होगी या कितनी प्रोबेबिलिटी से कम होगी। तो ये पूरी प्रेडिक्शंस करने के लिए यहाँ पे आपको ये दोनों पर्टिकुलर टॉपिक्स आने चाहिए, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इनमें आपको अच्छे कमांड्स होनी चाहिए। तो इनके लिए प्रॉपर क्लासेस होती हैं। प्रॉपर क्लासेस आपको 1 से 2 महीने में प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में कमांड करवाई जाती है। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, आपको 3 पर्टिकुलर टॉपिक्स सिखवाते हैं, जिसमें हम बोलते हैं कि एक तो है मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग हो गया। इसके अलावा डीप लर्निंग हो गया, और तीसरा है न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक है। मशीन लर्निंग का काम इवन आज के टाइम पे, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो भी काम चल रहा है, जैसे अगर आप गूगल देखेंगे या माइक्रोसॉफ्ट के अपने अपने जितने भी इनके अपनी चैट जीपीटी का जितना आप प्रॉपरली जो है खुद का बॉट सिस्टम आया है, तो ये सारी चीजें जो हैं वो किस पे काम करती हैं? मशीन लर्निंग पे काम करती है। मशीन लर्निंग का काम है कि आप मशीन को लर्न करा रहे हो कि किसी भी पर्टिकुलर चीज में अगर ये आपके पास इंस्ट्रक्शंस आए तो आप कैसे उस पर एक्शन लेंगे, ठीक है। तो मशीन को आप एज अ ह्यूमन वे में उसका ब्रेन क्रिएट कर रहे हैं वहां पे, और उसको उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए क्या कर रहे हैं? ट्रेंड कर रहे हैं। तो ये चीज आपकी मशीन को लर्न कराना एक प्रकार का क्या है, ये रोबोटिक्स की फॉर्म में भी आप बोल सकते हैं कि अगर हम रोबोटिक्स में जाना चाहें तो वहां पर भी ये चीज काम करती है। आप मेडिकल के फील्ड में भी ये काम कर सकते हैं। तो इसके बहुत वास्ट फील्ड्स हो जाते हैं इन फ्यूचर। तो मशीन लर्निंग जो है वो आपको सिखाई जाएगी। इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स और डीप लर्निंग में आपको डीप नेटवर्क्स के बारे में कि कैसे मॉडलिंग्स बनती हैं, कैसे कोई भी काम है वो इंटर रिलेटेड है, अगर ये काम होगा तो इसके लिए क्या क्या कितने कितने आपके प्रोबेबिलिटीज, कितने कितने पर्सपेक्टिव्स बनेंगे और किस
किस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में ज़्यादा अच्छा आउटकम आएगा, ये सारी चीज़ें डीप लर्निंग में हम आपको बताएंगे। और साथ में फिर उसके बाद सबसे लास्ट है न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स एज इन आप बोल सकते हैं कि पूरा का पूरा एक ब्रेन फॉर्म किया जाता है। यहाँ पे एक मशीन का पूरा ब्रेन है जिसमें वो पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके किसी भी कमांड को या किसी भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस को आपको एज अ रिजल्ट आपके सामने शो करता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर सीखने वाले हैं। पहले तो सबसे पहले हम डेटा एनालिस्ट सीखेंगे और फिर उसके बाद हम मशीन लर्निंग के बारे में और उसकी डीप लर्निंग्स, ये सारी चीजें हम साथ साथ सीखते रहेंगे। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन ये होता है कि सर हम स्टार्ट कैसे करें। तो सबसे पहला कंफ्यूजन आपका हम क्लियर करते हैं कि आप सबसे पहले एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करिए, किसी पर्टिकुलर जॉब को पकड़िए। उसके बाद साथ साथ आप डीप लर्निंग सीख सकते हैं। डीप लर्निंग के लिए हमारी कोचिंग आपको प्रॉपर प्रॉपर डायरेक्शंस प्रेजेंट करेगी। साथ में और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके थ्रू आप ये चीजें सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एज अ डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करना ही पड़ेगा और डेटा एनालिस्ट स्टार्ट करने के लिए आपको ये बहुत बेसिक सी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। और सबसे दूसरा क्वेश्चन बच्चों का रहता है कि सर इस फील्ड में एट लास्ट क्या आपको चाहिए। हर कोई किसी भी फील्ड में क्यों जाना चाहता है, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पैकेज और ग्रोथ चाहिए। तो ये चीज मैंने आपको शुरू में भी बताई थी कि डेटा एक ऐसा फील्ड है जिसमें इन फ्यूचर सबसे बड़ी ग्रोथ होने वाली है और साथ में सबसे बड़ा फील्ड ये इन फ्यूचर का होने वाला है जिसमें आपको हेल्प मिलेगी आने वाले फ्यूचर के जॉब्स और सारे रिलेटेड पर्सपेक्टिव्स में, ठीक है। तो आज के लिए हम इस लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं। साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो नीचे लिखे गए डिस्क्रिप्शन से आप हमको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और साथ में आपको कोई भी आपकी हेल्प चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट करके वो सारी हेल्प ले सकते हैं। हमारी कोचिंग लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के जस्ट नीचे है। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें और साथ में हमसे जुड़ें और जितनी भी आगे आपके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं, उनको अटेन करने में हमारी हेल्प लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।